हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा फोर्ट पर, जो आगरा में स्थित है और ये है आगरा का फोर्ट, ये पूरा लाल किला। और यदि आप आगरा फोर्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटो से यहाँ पे आपको पहुँचना होगा। और अब आपको जो टिकट है वो आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, एक ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि क्या चीज़ अंदर अलाउड है। हम आपको बता दें कि अंदर इस तरफ आप जब जाएंगे, आगरा फोर्ट इधर है और राइट साइड पर आपको जो है राइट साइड पर यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो सबसे पहले आपको लेना होता है टिकट का। टिकट जो है वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यदि क्लॉक रूम है तो आप अंदर मोबाइल के अलावा बाकी जो चीज़ होता है वो सब आपको यहाँ पर रखना होता है, यानी कि ट्राइपॉड है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर रखनी होती हैं। और उसके बाद ये है यहाँ पर बना हुआ है टिकट काउंटर, जहाँ से अभी हम टिकट लेंगे। तो अब हम ये टिकट काउंटर यहाँ पर है और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप यदि ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं, यदि यहाँ पर आप आ रहे हैं तब जो टिकट है वो आप यहाँ पर बता दें। देखिए, प्रवेश शुल्क जो यदि आप इंडियंस हैं तो इंडियंस के लिए 40 रुपये है और यदि पथकर शुल्क आप देखेंगे वो 10 रुपये, यानी कि टोटल जो टैक्स आएगा वो 50 रुपये का टिकट आपको मिलता है। यदि यही टिकट यदि आप ऑनलाइन लेते हैं ASI की वेबसाइट से तो ये इसमें 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये शुक्रवार को यहाँ पर देखिए फ्री लिखा हुआ है। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे यदि ये इंडियन के लिए है और दूसरा हम फॉरेन के लिए आपको बताएं, यदि आप बाहर के हैं, ठीक है, बाहर के जो विजिटर्स आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए एंट्री फीस जो होती है वो 550 रुपये है। यहाँ पर देखिए 550 रुपये है और जो पत्थर फीस है वो 50 रुपये, यानी कि टोटल जो टिकट हो जाता है वो 600 रुपये का ये टिकट हो जाता है। यहाँ पर यदि आप सार्क देश में हैं, सार्क या बिम्स्टेक कंट्री से आ रहे हैं, तो यदि सार्क और बिम्स्टेक कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है वो सारी जानकारी हम आपको नीचे वीडियो में दे देंगे। यदि वहां से आ रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ 90 रुपये का टिकट होता है, जिसमें एंट्री फीस आप देखेंगे 40 रुपये है और पथकर शुल्क जो है वो 50 रुपये, यानी कि टोटल ये 90 रुपये का हो जाता है। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ से यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। ये टिकट काउंटर बना हुआ है और इसके दूसरी तरफ राइट साइड पे यहाँ पर क्लॉक रूम है, जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्राइपॉड के साथ कर रहे हैं, तो आगरा फोर्ट में आपको ट्राइपॉड अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो ट्राइपॉड अलाउड नहीं होगा, वो आपको क्लॉक रूम पे रखना होगा। तो अब हम फटाफट पहले टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद हम आपको अंदर ले चलते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड है लेकिन ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें अंदर हैं वो हम आपको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिकट के लाइन पे लगते हैं और टिकट लेते हैं। तो अब यहाँ पे सब टिकट लेने, सर 2 टिकट चाहिएगा, 2 टिकट एडल्ट। और यहाँ पर हम आपको बता दें यदि 15 साल से नीचे का यदि आपके साथ कोई है तो उसका टिकट नहीं लगेगा, यानी कि वो फ्री है। एंट्री फी फॉर चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से नीचे के जो लोग हैं उनके लिए टिकट यहाँ पे नहीं लगेगा। और अब हम यहाँ पर टिकट ले चुके हैं। ये आप देखेंगे ये ऑफलाइन टिकट है। यदि ये आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन टिकट है और एक जने का जो प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका 50 रुपये। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं, ये है 50 रुपये का यहाँ पर टिकट है यहाँ पे, और ये ऑफलाइन टिकट है। अब हम सबसे पहले अपने जो सामान है वो हम रखेंगे क्लॉक रूम पर। ये क्लॉक रूम यहाँ बना हुआ है और उसके बाद हम चलेंगे आगरा फोर्ट पर और वहाँ हम आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या यहाँ पर है। तो टिकट लेने के बाद अब हम इंटर कर रहे हैं आगरा फोर्ट पे। तो टिकट आप देखिए इस तरह के 2 टिकट मिलते हैं, ये 2 टिकट मिलते हैं। एक होता है 40 रुपये का टिकट, एक होता है पथकर टिकट जो कि टोल टैक्स, इसमें टैक्स के हिसाब से होता है। टोटल 50 रुपये का टिकट पड़ता है ऑफलाइन यदि आप लेते हैं। और इसके बाद हमने जो हमारा सामान था, एक्स्ट्रा सामान जो हम अंदर नहीं ले आ सकते, उसको हमने क्लॉक रूम पर रख दिया है। तो ये पूरा टिकट है। और अब 2 लोग का हमने टिकट लिया और इसके बाद अब हम जा रहे हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर क्या नहीं ले आना उसकी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। ये एंट्री है आगरा फोर्ट का, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह हम आपको बता दें। और यहाँ पर आप क्या क्या नहीं ले आ सकते वो हम आपको बता दें। यहाँ पर खाने पीने का कोई सामान नहीं ले आ सकते, खिलौने नहीं ले आ सकते, सिगरेट पान मसाला नहीं ले आ सकते, कोई फ्लैग बैनर आप नहीं ले आ सकते हैं। इसके अलावा फूल, ड्रोन कैमरा, लैपटॉप, माइक, हेडफोन, विस्फोटक चीज़, हथियार, रंग, स्केच पेन, औजार, यानी कि ड्रिंक का कोई सामान नहीं, धार्मिक किताबें और फायर वाली कोई चीज़ नहीं, टॉर्च, मिठाई व कॉफ़ी, हेलमेट, बड़े ट्रॉली बैग, ट्राइपॉड,
ये सब कुछ बना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने ये सारा जो सामान था यानी कि ट्राइपॉड था हमने अपने बाहर रख दिया है। अब सिर्फ हम कैमरे से इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये आगरा का यहाँ पर से एंट्री है जहाँ से आपको एंट्री मिलती है। यहाँ ये अमर सिंह गेट है। ये जो गेट है ये अमर सिंह गेट के नाम से एंट्री है, जहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये अमर सिंह गेट है और यहाँ पर देखिए आप पूरे इन्फॉर्मेशन दी होती है कि जो इसकी टाइमिंग है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी कि जब सनराइज हो जाता है उससे 45 मिनट पहले और 50 मिनट बाद तक ये रहता है ना। सनराइज से सनसेट तक इसकी टाइमिंग है। ऐसी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, मान के चलिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इसकी टाइमिंग रहती है। ये डिपेंड करता है सनराइज और सनसेट पर। इसके बाद ये जो गेट है ये है अमर सिंह गेट, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। और यहाँ पर से देखिए लोग एंट्री कर रहे हैं, ये एंट्री गेट और ये और ओके ओके। और यहाँ से देखिए ये अमर सिंह आपको गेट देखा। और यहाँ से 2 रो होती हैं, एक लेडीज की गेट, ये लेडीज वाली रो है और एक जेंट्स वाली रो है। तो अब हम जेंट्स वाली रो पे जा रहे हैं और हम एंट्री कर रहे हैं। अच्छा वीडियो बंद कर लीजिए। जब आप एंट्री करते हैं अमर सिंह गेट से तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये देखिए पहले हम यहाँ का व्यू दिखा देते हैं आपको पूरा। अब व्यू देख लें यहाँ का खूबसूरत व्यू आगरा फोर्ट का, जो कि बलुआ पूरा पत्थर है। जो आप देख रहे हैं ये पूरा बलुआ पत्थर है। और ये अब जो टिकट चेक होंगे वो आपको नेक्स्ट गेट से चेक होंगे, यानी कि अब यहाँ पर हम जाएंगे इस गेट पर। पहले हम आपको पूरा गेट दिखाते हैं जहाँ से अब आपको एंट्री करनी है। ये दूसरा गेट है, जो अमर सिंह गेट था उसके बाद ये आपका दूसरा गेट होता है जहाँ पे आपको चेक किया जाता है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पूरा जो ये किला है ये बलुआ पत्थर से मिलके बना हुआ है। और ये पूरा व्यू अब हम इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से एक बार चेकिंग होगी। तो सेकंड चेकिंग यहाँ पर होती है जहाँ पर आपको आई कार्ड भी दिखाना होता है। टिकट के साथ आपको आई कार्ड दिखाना यहाँ पर कंपलसरी है। इसलिए जब भी आप आगरा फोर्ट आएँ तो अपने साथ आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या पासपोर्ट अपना जरूर लेके आएँ। अब हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से देखिए अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और पहले हम आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं 360 डिग्री में। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे अंदर की तरफ। आगरा फोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, वो आपको नीचे ग्राफिक्स के जरिए मिल जाएगी कि इसके क्या इसके पीछे पूरा इतिहास है, वो आपको दिखेगा। जब आप इस गेट से एंट्री करते हैं यानी कि जब आपने टिकट दिखा लिया तो वो यहाँ पर ये गेट कुछ इस तरह से दिखता है। और जब एंट्री करेंगे तो यहाँ का व्यू हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा व्यू ये आगरा फोर्ट का। जब आप एंट्री करके आते हैं तो ये पूरा व्यू यहाँ से एंट्री होती है। और अब हम एंट्री करने के बाद अब हम आपको लेफ्ट हैंड पे जो पड़ता है वो हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये पूरा यहाँ पे आर्किटेक्चर है इसका। और पूरा जो है ये बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए आज थोड़ा सा बारिश भी है जब हम ये शूट कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, टेम्परेचर डाउन है। और बेस्ट मंथ होते हैं आप यदि अक्टूबर टू फरवरी के बीच में है। बेस्ट टाइम टू विजिट यदि आगरा फोर्ट है तो वह अक्टूबर टू फरवरी के बीच में है। ये पूरा व्यू आप देखेंगे यहाँ का आगरा फोर्ट का। ये यहाँ से ये सेकंड गेट है। जब आप एंट्री करते हैं चेकिंग के बाद, जब अपने टिकट और अपना आइडेंटिटी कार्ड चेक कर देते तब एंट्री करते तभी आता है। अब यहाँ से जो व्यू देखेंगे हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से अब हमें आगे बढ़ना है ये व्यू। और यहाँ से हम आगे चलते हैं और दोनों तरफ आप देखेंगे, दोनों तरफ जो दीवार हम आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल जो दीवार है ये
बलुआ पत्थर से है बनी हुई है। पूरा व्यू आगरा से जुड़ी, आगरा फोर्ट से जुड़ी हुई जो फैक्ट्स हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, कितना टिकट है, कहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस हमारे ग्राफिक्स के जरिए नीचे मिल जाएगी। आज हम आपको पूरा वक्त थ्रू करा रहे हैं आगरा फोर्ट का। और जो इसकी टाइमिंग है फिर से हम आपको बता दें, टाइमिंग यहाँ पे इस तरह से रखी जाती है कि सनराइज से जब सनराइज हो जाता है वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और सनसेट तक रहती है। उससे 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद ये पूरा रहता है। यानी कि मान के चलें सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टिकट आप ऑनलाइन ले सकते हैं ASI की वेबसाइट से, उसका लिंक आपको नीचे ग्राफिक्स के जरिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये पूरा व्यू आप यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने आए और उसके बाद आपको ये दिखता है यहाँ का पूरा व्यू। हम आगे चल के पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए जो ये है यहाँ का जहांगीरी महल और अंगूरी बाग। यानी कि जहांगीरी महल और अंगूरी बाग के लिए आपको हम यहाँ से व्यू दिखाते हैं। पहले आप व्यू देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है जहांगीरी महल और यहीं पे है अंगूरी बाग। इसके अंदर अभी लेके चलेंगे। ये पड़ता है जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री से आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपको मिलेगा। तो ये है जहांगीरी महल और अंगूरी बाग। इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल फैक्ट हैं वो आपको नीचे ग्राफिक्स के जरिए मिल जाएंगे। क्या इसके पीछे पूरी कहानी है उसकी जानकारी आपको हमारे वीडियो के नीचे ग्राफिक्स के जरिए मिलेगी। और अभी हम आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखा रहे हैं। तो जिस महल में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, ये है जहांगीरी महल। यहाँ पर इस तरह से इसका पूरा व्यू। पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको। और यदि आप 360 में देखना चाहते हैं तो पूरा 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा 360 डिग्री और व्यू है। अभी आगरा फोर्ट का भी आपने एंट्री की है और पहला जो मिलता है जहांगीरी महल वो आपको यहाँ पर से दिखेगा। तो यहाँ से हम अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुगल एराज में जो आगरा फोर्ट था उसका आर्किटेक्चर क्यों ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल किया गया, इसके आर्किटेक्चर को आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ से एंट्री यहाँ पर, और ये है आगरा फोर्ट का जहांगीरी महल। अब हम इसके साथ एंट्री कर रहे हैं। अंदर लाइट नहीं है तो थोड़ा सा शूट में प्रॉब्लम हो सकती है। और हम आपको पहले दिखा दें बाहर का व्यू। ये है बाहर का व्यू आगरा फोर्ट का। खूबसूरत पूरा जो है बलुआ पत्थर, यानी कि जो आप देख रहे हैं रेड पत्थर, ये पूरा बलुआ पत्थर है। और यहाँ से ये पूरा व्यू, ये आपका टॉप व्यू दिख रहा है। और इसके बाद हम जब अंदर एंट्री करते हैं तो आप ये देखिए, एंट्री कर अंदर लाइट नहीं है, थोड़ा सा शूट करने में हमें प्रॉब्लम होगी, दिखेगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये दिखाएं। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे ये पूरा यहाँ का इंटीरियर है। यहाँ पे वेंटिलेशन का पूरा वर्क है। ये है जहांगीरी महल। यहाँ से ये पूरा व्यू। और यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये है, यहाँ से आप ऊपर महल में चढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम जहांगीरी महल के ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिए रास्ता बना हुआ है, अंदर एंट्री करेंगे यहाँ से। और यहाँ से देखिए ये छोटे छोटे उस टाइम के बने हुए हैं यहाँ। और थोड़ा सा यहाँ पे लाइट हम सेट करते हैं क्योंकि बीच में अंधेरा था तो थोड़ा डार्कनेस आती है। और ये अब अंदर का आपका व्यू दिख रहा है। ये पूरा व्यू यहाँ से। तो 360 डिग्री व्यू हम दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। यदि मैं सेंटर में खड़ा होता हूँ तो आपको इसका पूरा 360 डिग्री व्यू शो होगा। ये
ये पूरा 360 डिग्री व्यू है। अब हम आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखाते हैं कि अंदर की तरफ यहाँ पर क्या है। तो क्लोज हम आपको लेके चलते हैं जिससे आप समझ पाएंगे मुगल एराज में जो आर्किटेक्चर होता था वो किस तरह से होता था। अब ये देखिए इस पत्थर को, ये पूरे बलवा पत्थर है, आप ये देखेंगे यहाँ पे। और उस टाइम की यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके बाद देखिए हम इस फोर्ट के अब जहांगीर महल के दूसरे अंदर चल रहे हैं। तो जैसे जैसे डोर क्रॉस करते चले आते हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पर जैसे जैसे डोर क्रॉस करेंगे वैसे वैसे आपको एक नई चीज़ मिलेगी। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए हम एक और अंदर की तरफ आ चुके हैं। एक और यहाँ पे आपका फोर्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो काम चल रहा है ये एएसआई के अंडर है। तो एएसआई इस पूरे काम को मेंटेन करती है, इस पर पूरा वर्क करती है, इसका संरक्षण एएसआई के अंडर है। तो वो जो ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, ये तब का यहाँ पे देखेंगे ये पूरा। और ये आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत व्यू। आप देखिए किस तरह से, और हम थोड़ा सा क्लोज आपको ले आने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएं क्यों इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देखिए, और अब आपको थोड़ा सा हम इसको व्यू दिखाते हैं। और अब इस व्यू को देखिए, आगरा फोर्ट के इस व्यू को यहाँ पर। और जब आप इधर की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर से देखिए, यहाँ से हम अगले हिस्से में जाएंगे फोर्ट के अगले हिस्से पर। और यहाँ से आपको हम पहले अब ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये जहांगीरी महल है और जहांगीरी महल का ये हिस्सा। और ये उस टाइम यहाँ से बैठकर देखिए, यहाँ से जब आप देखेंगे आगे का व्यू, तो ये देखिए फोर्ट का दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर पहले बैठा करते थे, ये पूरा बैठने का है। यहाँ पर एक गैलरी, और यहाँ से आप देखेंगे बाहर की तरफ तो पूरा फोर्ट का दूसरा हिस्सा, नीचे का हिस्सा दिखाई देगा आपको। और क्योंकि उधर जाने की परमिशन नहीं है तो हम वहाँ से व्यू नहीं दिखा सकते आपको, इसलिए हम गैलरी से आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। देखिए ये है, यहाँ से हम ये गैलरी हुआ करती थी। और जब आप यहाँ से लोग बैठा करते थे उस टाइम, और वो यहाँ से पूरे बाहर का व्यू देख सकते थे। देखिए यहाँ से आपको दूर ताजमहल दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से ताजमहल का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करेंगे। बीच में यमुना नदी है, आप देख रहे हैं, और यहाँ से आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से ताजमहल की आप क्लियर पिक्चर ले सकते हैं क्लोज करके। इस गैलरी से आपको ताजमहल का व्यू बहुत क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से जो यमुना रिवर को क्रॉस करते हुए आपको पूरा दिख रहा है। कहीं से भी आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ताजमहल दिखाई देगा। हम हर एंगल से आपको दिखाना कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी आप देखेंगे आपको ताजमहल जो है बिल्कुल यहाँ पे सामने दिखाई देगा। तो ये गैलरी हुआ करती थी, और उस गैलरी से तब के टाइम में यहाँ से पूरा व्यू देखा करते थे। और इसी फोर्ट पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था। लगभग 8 साल वो इसी फोर्ट के अंदर बंद थे। और वहाँ यहीं पर शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी, और उसके बाद उनको ताजमहल में मुमताज के बगल में उनकी जो कब्र है, जो समाधि है, वहाँ पर कर दिया था। जो म्यूजियम में है वहाँ पर उनको दफनाया गया था। तो वहाँ पर इसीलिए क्योंकि उनकी डेथ बाद में हुई थी, उनको कैद कर लिया था 8 साल। और इसी फोर्ट के अंदर, इसी किले के अंदर उनको बंद किया था। और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई शाहजहां की, तो उनको उसी ताजमहल में, जिस ताजमहल को हम यहाँ पर सबको दिखा रहे हैं, यहाँ से व्यू दिखेगा ताजमहल का, उनको मुमताज के बगल में वहाँ पर उनको दफना दिया गया था। तो वहाँ पर सारी चीज़ें सिमेट्रिकल दिखेंगी आपको ताजमहल में। सिर्फ एक चीज़ सिमेट्रिकल नहीं होगी, वो होगी शाहजहां की जो समाधि यानी कि कब्र है, वो सिमेट्रिकल नहीं, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड है। बाकी पूरे ताजमहल में सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं इस गलियारे से। ये है पूरा गलियारा, और यहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ। तो ये है पूरा व्यू, आप ये देखेंगे, ये है पूरा ये आर्किटेक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं।
अब इस हिस्से के बाद अब हम नेक्स्ट हिस्से में जाते हैं, या जहांगीरी महल का जहाँ से गलियारा हमने आपको दिखाया, उसके बाद हम नेक्स्ट हिस्से में जाते हैं। और जब यहाँ पे आप आएंगे तो इससे जुड़ा हुआ पूरा इतिहास आपको यहाँ पर दिख जाएगा। शाहजहानी महल 1628 से 1635 ईस्वी, ये पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा है कि यह महल श्वेत संगमरमर के खास महल और लाल पत्थर के जहांगीरी महल के बीच में स्थित है। श्वेत संगमरमर का महल मतलब ताजमहल, और उसके बीच में ये स्थित है। और यहाँ पर दो भिन्न युगों के दो वृहद आवासीय भवनों के मध्य परिवर्तन का दिग्दर्शन कराता है। तो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर है 1628 से लेकर 1635, यानी कि 7 साल के बीच में यहाँ पर जो शाहजहानी महल था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये कुछ देर के लिए आप इसको फ्रीज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करते हैं ताकि आप इस इतिहास को यहाँ पर से पढ़ लें। इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, वो वीडियो के नीचे आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देंगे। अब इसके बाद हम इस गेट से अभी हम यहाँ पर थे, और इस गेट से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से अब हम दूसरे हिस्से में पहुँचेंगे। ये अंदर है, अंदर का हिस्सा कुछ पूरा अब उतना यहाँ पर संरक्षित नहीं है, काफ़ी इसमें कई जगह बंद कर दिया गया है, कई जगह इसको तोड़ दिया गया है, टूट गया है ये। और यहाँ पर सब जाएंगे, यहाँ पर अब देखिए ये यहाँ का आर्किटेक्चर, मैं थोड़ा सा इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको यहाँ का क्लियर। तो अब ये क्योंकि एएसआई के अंडर में है, तो अब इसके मेंटेनेंस में कई चीज़ें इसमें रिपेयर कर दी गई हैं जो पहले के टाइम में थी वैसी नहीं हैं। तो इसमें एएसआई ने इसको रिपेयर कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये वर्क है ये एएसआई द्वारा रिपेयर कर दिया गया है। जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, वाइट पार्ट ये ओरिजिनल पीछे पार्ट है, अब इसको रिपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर कई चीज़ें अब पहले जैसी नहीं हैं। और जब यहाँ पर से आते हैं तो ये शाहजहानी जो महल है संगमरमर पत्थर, उसका यहाँ पर देखेंगे ये व्यू है यहाँ का। और ये एएसआई के अंडर में पूरा बना हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ पर हम देखें ये होता है रोशन आरा। रोशन आरा यानी कि जैसे कि आज की बालकनी होती है, रोशन आरा ये होता था जहाँ से रोशनी का प्रवेश होता था। यहाँ पे एक बालकनी समझ लें, आज के भाषा में आप इसको बालकनी जो होती थी वो है यहाँ से। और यहाँ से आप देखेंगे आपको दूर ताजमहल दिखाई देगा, और नीचे पूरा फोर्ट, क्योंकि अब इस फोर्ट पर देखिए लाल पत्थर का ही काम हो रहा है क्योंकि एएसआई के अंडर में है, तो जैसा रंग। लेकिन अब वो बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्योंकि एएसआई के अंडर में है तो इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सब देखेंगे सामने ताजमहल आपको दिखाई देगा, इसलिए ये यहाँ का रोशन आरा, यहाँ का व्यू हम दिखा देते हैं। तो इसमें कई चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं जिसको अब हमारा एएसआई जो डिपार्टमेंट है वो इसको चेंज करता है। जो यहाँ पर टूट फूट हो जाती है, कई चीज़ें बंद कर दी गई हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए हुआ करता था, ये आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए हुआ करता था। और ये पूरा व्यू आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं ताकि आप उस टाइम की मुगल एरा की आर्किटेक्चर का समझ पाएँ। कुछ दरवाजे बंद होते हैं, अंदर एंट्री नहीं है आपको। और ये देखेंगे ये पूरा व्यू हम आपको अभी अंदर लेके दिखाएंगे। जो शाहजहानी महल है, यानी कि ये जो है ये डिफरेंट है, ये दूसरी चीज़ से बना हुआ है। आगरा फोर्ट में जो आप देख रहे थे वहाँ पर बलुआ पत्थर का यूज हुआ था, यानी कि रेड कलर का। आप वो देखेंगे वो लाल कलर का था, लेकिन जो ये है ये संगमरमर का बना हुआ है। इसका पूरा ये महल है, ये वाला पार्ट संगमरमर का बना हुआ है। आप ये देखेंगे, आपको दिखाते हैं, ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ये वाला पार्ट ये संगमरमर का है। यहाँ पर पहले फुहारे थे, लेकिन अब ये फिलहाल अभी काम नहीं कर रहे हैं। इसको एएसआई द्वारा पूरा किया जाता था। देख रहे हैं ये पूरा फुहारा हुआ करता था, और ये फुहारा कोई बिजली से नहीं चलता था। नीचे टैंक हुआ करता था तांबे का, और उससे ये प्रेशर से पूरा पानी सिमेट्रिकल सारे जितने फुहारे हैं जो आपको दिखा रहे हैं, इससे ये पानी ऊपर निकलता था। नीचे टैंक और उसके दबाव से ये पूरा पानी ऊपर की तरफ आता था। ये है फुहारा यहाँ पे। और ये जो पार्ट है ये संगमरमर का बना हुआ है। एक बार हम आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं, अंतर समझिएगा। ये वाइट कलर का है और जो फोर्ट है आपका वो रेड कलर का है, बलुआ पत्थर और आपका इधर संगमरमर।
तो अब हम आपको इस महल के अंदर लेके जाते हैं, यानी कि जो आगरा फोर्ट में संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। ये अलग एक यहाँ पर दिखता है क्योंकि जो वाइट कलर से है। जब आप इसको अंदर हम इसको लेके चलते हैं और यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में आपको दिखाते हैं। तो जब आप इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हम कैमरा सेट करते हैं, तो ये यहाँ के उस टाइम के आप आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। ये देखिए पूरा, जो हम थोड़ा सा क्लोज जाएंगे ताकि आप इस चीज़ को समझें। ये देखिए, ये पूरा संगमरमर का यहाँ पर बना हुआ आप देख रहे हैं। ये इस तरह से पूरा इसका पूरा इसको बनाया गया है इस तरह से। ये देखिए, और ये पूरे आगरा फोर्ट में, पूरा आगरा फोर्ट बाहर से लाल दिखता है, लेकिन ये अंदर ये वाला पार्ट बिल्कुल वाइट है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा वाइट पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये। अब हम इसको दूसरे हिस्से में लेके आते हैं। जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो अब देखिए, ये यहाँ से अब इसका इंटीरियर हम आपको दिखाते हैं। एक हिस्से का इंटीरियर आप देखेंगे। थोड़ा सा हम और कैमरे को क्लोज करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस इंटीरियर को समझ लें। देखिए, ये है इंटीरियर। 16वीं शताब्दी यानी कि 1632 का आप ये आर्किटेक्चर देख सकते हैं। आगरा फोर्ट का अंदर का एक हिस्सा जहाँ गिरी ये महल, और यहाँ पर साहब इसको आर्किटेक्चर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये पूरा व्यू आप यहाँ से देखेंगे ये, और हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। ये एक एक चीज़ बड़ी माइन्यूटली वर्क किया गया है। इस पर आप देखेंगे बड़ी माइन्यूटली वर्क किया गया है। ये देखिए, इस तरह से इस पर पूरा वर्क है। और वो चीज़ आज भी, यानी कि 1632 के बाद आज बात हम करें 2023 में, आज भी वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये आप मुग़ल एरा का पूरा आर्किटेक्चर समझ सकते हैं, उस टाइम का क्या रहा होगा। तो ये अब देख रहे हैं, इधर पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं अंदर से पहले। और यहाँ से इस गलियारे से जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन का, यहाँ पर आप देखें सब आइडेंटिकल एक जैसे सिमेट्री के बने हुए हैं। ये देखिए एक तरह से सिमेट्री के बने हुए हैं। ये प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया था तब कि वेंटिलेशन किस तरह से हो। देखिए वेंटिलेशन के लिए ये पूरा तैयार किया गया है। और यहाँ से आप यदि देखें तो मैं आपको एक ब्लॉक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, फोकस करने की कोशिश करता हूँ। और फोकस करेंगे तो देखिए आपको सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी आपको ताजमहल का व्यू दिखाई देता है। लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखिए आपको ताजमहल, बीच में यमुना नदी, और ये देखिए बीच में पूरा यहाँ से व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पर वेंटिलेशन का पूरा अरेंजमेंट था। आप यहाँ पर देखेंगे पूरा वेंटिलेशन का अरेंजमेंट, यहाँ पर हर जगह से ताजमहल का व्यू आपको दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का ये आर्किटेक्चर आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और जो आपको प्राउड फील करने पर कि उस टाइम के जो आर्किटेक्चर हमारे भारत में था, उस हिंदुस्तान में था, वो आपको यहाँ पे इसको देख के समझ में आ जाता है। तो ये पूरा व्यू आपको दिखा देते हैं। और यहाँ से बाहर की तरफ आप जब आएंगे फर्स्ट, क्योंकि लाइट का कहीं पे डार्क है और कहीं पे ये देखिए इस तरह से ये बना होता था। और हर जगह से आपको देखिए ताजमहल यहाँ से साफ दिखाई देता था। देखिए ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है। एक ब्लॉक और मैं आपको करूँ क्लोज, तो देखिए आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। ये आप देखिए ताजमहल आपको यहाँ पर से दिख रहा है। और ये पूरा बाहर का यहाँ का है भवन का पूरा ये इस महल का। और अब हम इसके दूसरे हिस्से में आपको यहाँ से लेके चलते हैं, इसके दूसरे हिस्से में, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या है अंदर। तो अब हम दूसरे हिस्से में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से भी हमने आपको दिखाया ये वाला हिस्सा जिसके अंदर हम आपको लेके चले थे, ये है। और अब यहाँ से हम इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं, अगले हिस्से में। और यहाँ से अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे हम आपको पूरा पहले व्यू दिखा देते हैं यहाँ का, ये व्यू। और यहाँ पर से सामने से जहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से
ताजमहल का पूरा व्यू आपको दिखाई देता है। मैंने हमने कहा कि हर जगह से आप देखेंगे तो सामने आपको ताजमहल दिखाई देगा। तो यहाँ से आप देखेंगे सामने आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। मैं क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ जहाँ पे लोग अभी खड़े हैं, तो वहाँ से आपको बहुत क्लियर ताजमहल का व्यू दिखाई देगा। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं सामने आपके ताजमहल, ये आप देख रहे हैं। और इधर रेड फोर्ट का दूसरा हिस्सा जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है और इधर भी लाल पत्थर से बना हुआ है और सामने है आपके ताजमहल। और ये जो हिस्सा है ये रेड फोर्ट का वाइट मार्बल का है, यानी कि वाइट सफ़ेद का है। तो ये पूरा व्यू इधर का हमने आपको दिखाया। अब हम पहले इस जगह पर होकर पूरा 360 डिग्री व्यू आपको दिखा देते हैं। ये है पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ का, इस जगह का 360 डिग्री व्यू। अब हम यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं। ये भी छोटे छोटे कमरे यहाँ पर हुआ करते थे। ये छोटे छोटे कमरे यहाँ से, ये देखिए इस तरह का अंदर छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। ये यहाँ पर छोटे यहाँ पे कमरे देख रहे हैं आप, ये कमरे हुआ करते थे उस वक्त के। और यहाँ से हम अंदर जाएं तो यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता है, यानी कि जब हम महल के ऊपर जाएंगे। और ये बंद है, ये अभी बंद कर रखा है। और इसके इधर हिस्से में जाएंगे तो अब आप ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते, ये बंद कर रखा है। और इसका जो आर्किटेक्चर होगा लगभग जिस तरह से आपने ताजमहल में देखा होगा उस तरह से ही कुछ वर्क इस पर भी यहाँ पे किया गया है। एक एक चीज़ पे माइन्यूटली वर्क, हर चीज़ एक एक पीस में है, अलग अलग से जोड़ के इस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर हम पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको। ये पूरा व्यू यहाँ पर से ये आप देख रहे हैं, ये पूरा व्यू यहाँ से। और लोग इसी को देखने आगरा आते हैं। यदि आप ताजमहल आ रहे हैं तो आगरा फोर्ट आप जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ से अब आपको हम इसका ऊपर का वो गुंबद दिखाते हैं। देखिए वो गुंबद आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है मुगल टाइम का, मुगल एरा का आर्किटेक्चर। आप एक एक चीज़ को यहाँ पर बारीकी से देख सकते हैं, कितना बारीकी वर्क किया गया है। और सब कुछ एक सिमेट्री में एक जैसा होगा। एक एक ब्लॉक आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा, जैसे ये पार्ट वैसा ही ये बिल्कुल सिमेट्रिक, जैसे कि ताजमहल में भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अब ये व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं अलग है, कुछ इसमें एएसआई द्वारा वर्क भी किया जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा। ये पूरा वर्क यहाँ से हम आपको व्यू दिखा देते हैं। ये टॉप व्यू है एंड देन 360 डिग्री। अब हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे और वहाँ पर हम उस दरवाजे से जाएंगे जहाँ से यहाँ पे देखिए इससे एंट्री होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ से अब हम आपको इस गैलरी में, इस गलियारे में लेके चलेंगे। तो यहाँ का व्यू आप देख लीजिए, ये है। और सबसे जो मेन चीज़ वो आपको यहाँ का हम दिखा देते हैं, ये खूबसूरत यहाँ का व्यू। और अब आपको ऊपर लेके चलते हैं, यानी कि उस गलियारे पे, और उसको हम जाएंगे। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पर सब पहले हम इसको दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर पूरा व्यू हम आपको एक साथ दिखा देते हैं ताकि उस आर्किटेक्चर को आप समझ पाएँ। ये तो पूरा व्यू यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से अब हम ऊपर वाले हिस्से पर जाएंगे, जिसका दरवाज़ा आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से ये सीढ़ी बनी हुई है। आप यहाँ से हम आए थे, इस तरफ से हम आए थे, और इधर से हम आने के बाद हम पहले इधर घूमे, अब हम स्टेयर से, यानी कि सीढ़ी बनी हुई थी, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मारक को खरोचने के लिए धन्यवाद, ना खरोचने के लिए धन्यवाद, यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, तो आपको इसको संरक्षित रखना है, जो कि अभी एएसआई के अंडर में है। अब हम आपको लेके चलेंगे मीना मस्जिद। ये मीना मस्जिद की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और उसका इतिहास।
1631 से 1640 उसका पूरा इतिहास है। कुछ सेकंड में यहाँ पर कैमरे को होल्ड करते हैं ताकि आप इतिहास को पढ़ पाएँ। उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए, ये अब एक बार पूरे इस गलियार को पहले घुमा देते हैं आपको। और ये आगरा फोर्ट का ऊपरी हिस्सा, यहाँ की जो अभी हमने आपको बताया, उसका कैसा एक व्यू है यहाँ से, वो व्यू हम आपको पूरा घूम के बताते हैं, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से ये पूरा आगरा फोर्ट तैयार हुआ था। ये देखेंगे पूरा व्यू। और यहाँ से आप उधर की तरफ देखेंगे, देखिए नीचे के तरफ जो अब गार्डन, ये पूरे बंद हो चुके हैं दरवाजे, यहाँ पे बंद है। ये सब एसआई के अंडर है, तो ये दरवाजे बंद हैं, यहाँ पर ये बंद है। और यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से रहता है, सब बंद है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते, एंट्री अलाउड नहीं है अंदर का। लेकिन आप बाहर से उस आर्किटेक्चर को, उस समय की वास्तुकला को समझ सकते हैं जो 1600 ईस्वी में यहाँ पर था। 1632 की बात है ये पूरा। यहाँ पर से देखिए, आप अंदर जाएंगे इधर, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हर जगह से बंद किया गया है। कहीं पे लाइटें लगाई गई हैं एसआई द्वारा। अब यहाँ से आप नीचे पहुँच सकते हैं, ये सब अब बंद है। और पहले हम इसको इस हिस्से को दिखा देते हैं और इस हिस्से से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम आगे बढ़ें और ये पूरा व्यू पहले आपको दिखा देते हैं, जहाँ से इस अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये है नगीना मस्जिद, जो कि 1635 ईस्वी में यहाँ पर आप देखेंगे नगीना मस्जिद। कुछ होल्ड करते ताकि इस इतिहास को आप समझ पाएँ कि इसका इतिहास क्या है। इतिहास से जुड़ी हुई सारी जानकारी, हिस्टोरिकल फैक्ट आपको वीडियो के नीचे ग्राफिक्स के जरिए मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर से अब हमको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से अब फिर आप महल के, इसी फोर्ट के, इस महल के दूसरे हिस्से यानी कि ऊपर की तरफ आप जा सकते। अब देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, पूरा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है, इधर से हम आए, वहाँ से घूम के आए हम, और घूमने के बाद यहाँ से अब हम इस हिस्से में जा रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं। और ये अब यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ से देखिए ये व्यू यहाँ का, सामने आए थे, उस जगह से एंट्री की थी, ऊपर आए थे, और यहाँ से घूमते हुए हमने आपको ये पूरा व्यू यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। अब हम इस हिस्से में पहुँचेंगे और यहाँ से फिर हम उस गलियारे में पहुँचेंगे। और यहाँ से देखिए अब नीचे की तरफ हम आए और आगे पहुँचेंगे तो वापस आप उसी देखिए सेम जैसा वहाँ बना हुआ था वही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। और ये हम अब आपको लेके चल रहे हैं अपने अगले हिस्से पर। और ये हिस्सा है आपका शामी हमाम जलापूर्ति व्यवस्था। उस टाइम मुगल खाने में जो पानी की व्यवस्था होती थी वो क्या होती थी, शाही हमाम, जिसे मुगल गुसल खाना भी कहते थे। वो क्या है, वो पूरा यहाँ पर उसका इतिहास है। शाही हमाम यहाँ पे जलापूर्ति व्यवस्था। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड होल्ड करते हैं और यही जानकारी आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, शाही हमाम एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। सोचिए 1570 से लेकर 1658 की बात, ये एडी की बात हो रही, ईस्वी की बात हो रही है। तब पानी की, वाटर सिस्टम की क्या व्यवस्था होती थी वो यहाँ पर बताया गया है। अब इसके हिस्से में हम आपको लेके चल रहे हैं। और यहाँ से इस जो ये कोट आपको दिख रहा है पूरा, यहाँ पे ये पूरा कोर्टयार्ड, ये एरिया दिख रहा है। इस एरिया पर जहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं, ये लोग यहाँ से आप उस ताजमहल का व्यू का दीदार कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा क्लोज वो आपको दिखता है। यदि मैं और क्लोज जाऊँ तो देखिए, जैसे जैसे मैं क्लोज आगे की तरफ बढ़ूँगा और एक सीमा है यहाँ पर, इसके बाद हम आगे नहीं आ सकते। तो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपको ताजमहल का व्यू थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखेगा ये। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में लिखा हुआ है तख्ते जहांगीर, यानी कि जहांगीर का जो सियासन 1602 पर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये जानकारी पूरी इंग्लिश में यहाँ पर दी गई है, अंग्रेजी में दी गई है, जिसको आप समझ सकते हैं। तख्ते फर्स्ट जहांगीर 1602 AD
थ्रोन ऑफ जहांगीर, यहाँ पे तख्ते जहांगीर का जो सिंहासन 1602, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये किस तरह से बनाया गया था। शहजादा सलीम ने इलाहाबाद में जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से कुछ सेकंड में वीडियो को होल्ड करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। बाकी जितनी जानकारी है, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये, और यहाँ से आपको दिखता है ताजमहल का व्यू। तो जब आगरा फोर्ट आएंगे तो यहाँ से आपको ताजमहल का सीधे व्यू दिखेगा। तो कहीं से भी आप देखेंगे आपको सामने आइडेंटिकल ताजमहल व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए पूरा, यहाँ से मैं 360 व्यू, पूरा 360 डिग्री व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा 360 डिग्री, सामने ताजमहल, बीच में यमुना नदी, और उसके इधर है आगरा फोर्ट जो लगभग ताजमहल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से अब दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं। ये हमने आपको दिखा दिया। अब हम अगले हिस्से में आपको ले चलते हैं आगरा फोर्ट के एक और आर्किटेक्चर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वहाँ पर। तो चलते हैं फटाफट और घूमते हैं आगरा के अगले हिस्से पर। तब तक आप पूरा व्यू देखिए। तो अभी हम उस हिस्से पर थे, वहाँ से हमने ताजमहल का दीदार किया। यहाँ से भी आप दीदार कर सकते हैं कि यहाँ से भी आपको ताजमहल दिख रहा है। और ताजमहल के इसी आगरा फोर्ट से आप इस हिस्से को देखते हैं, वहाँ से आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है नगीना मस्जिद। और इस नगीना मस्जिद के अंदर अब हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर नगीना मस्जिद है। तो जब आप आगरा फोर्ट आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने शूज उतारने पड़ेंगे, यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे, और नंगे पैर हम अब इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये मस्जिद है, ये है नगीना मस्जिद, जो कि टोटल वाइट मार्बल से यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए, हम आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं नगीना मस्जिद का। और इसके बाद आगे का जो रास्ता वो यहाँ से बंद है, वो हम फिर वापस हमें नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर हम आपको अगले हिस्से में लेके चलेंगे। तो ये है यहाँ आगरा फोर्ट की नगीना मस्जिद जो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ से एक बार हम, और यहाँ के आर्किटेक्चर पहले हम आपको दिखाए थे अंदर का। ये भी आप देखेंगे आगरा फोर्ट बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको लाल दिखेगा, यानी कि बलुआ पत्थर का यूज हुआ है वहाँ पर। और जो यहाँ पर यूज है वो डिफरेंस आपको, वो अंतर दिखेगा। ये संगमरमर का यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट है, वाइट कलर का यूज हुआ है, वहाँ पे लाल। आप यहाँ पर से देख सकते हैं अंतर। ये हिस्सा आप देखेंगे जो कि लाल है, और जो कुछ एरिया है इसका जो यहाँ पर आपको अलग कलर से दिखेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं वाइट कलर का ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ये है नगीना मस्जिद, हम आपको व्यू दिखा देते हैं। और इसके बाद अब हम नगीना मस्जिद से बाहर निकलेंगे और अब आपको हम आगरा फोर्ट के एक और हिस्से में लेके चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ का क्या व्यू है उस तरह से। तो नगीना मस्जिद से निकलने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगरा फोर्ट के एक और हिस्से पर लेके चलते हैं और बताते हैं वहाँ पर क्या आपके लिए खास है। तो अब जब अगले हिस्से में जाएंगे तो हम आपको बता देते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है आपने देखा, अभी हम इस हिस्से से आए थे, ये आपको दिखा देते हैं। और वहाँ से हमने एंट्री की थी, सामने से आपको हमने ताज के व्यू दिखाया था, ताज का व्यू दिखाई देता है, और इधर नगीना मस्जिद। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर से, और देखिए यहाँ पर से लोग जा रहे हैं, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये रास्ता है, यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए एएसआई द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है। और उसके बाद यहाँ से हम जब निकलते हैं तो अब आप देखेंगे, अब हम अगले हिस्से पे आ गए हैं और ये हिस्सा आप देखेंगे। पहले इसका पूरा व्यू आप देख लीजिए और उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले पूरा व्यू दिखा देते हैं। जो आप ये देखेंगे जो काम चल रहा है, ये एएसआई इस पर वर्क कर रहा है। पहले पूरा व्यू देखिए आप, पूरा हम आपको ये डिजाइन आपको दिखा देते हैं यहाँ का, ताकि ये पूरा व्यू यहाँ पर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा लॉन्ग व्यू है, ये देखेंगे पूरा लॉन्ग व्यू यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा व्यू आप देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरा व्यू यहाँ से। वहाँ से जब आप निकलेंगे उसके बाद इस व्यू को देखते हुए आप इधर बढ़ेंगे और यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ से हम आपको थोड़ा दिखाना शुरू करते हैं। ये देखिए,
इस तरह से ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा ताजमहल में भी, जब आप एंट्री करते हैं तो उसके राइट साइड में बना हुआ था जहाँ पर पहले आर्टिस्ट बैठा करते थे। तो यहाँ पर से देखेंगे आप, हम आपको व्यू दिखाते हैं, बंद कर रखा है। वापस आपको यहाँ से आप उस गार्डन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर अभी आप काम चल रहा है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं ये। और ये पूरा व्यू आप यहाँ पर से देखेंगे, हम आपको दिखाए थे पहले पूरा ये आपको व्यू। यहाँ से इसके बारे में देखिए, यहाँ से जब जाएंगे तो हम उस गार्डन में यहाँ पर पहले यहाँ से हम व्यू दिखाते हैं। ये यहाँ के बारे में देखिए, यहाँ पे जो ब्रेल पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेल पे लिखा हो गया, उसके बारे में यहाँ पे है जिक्र। और यहाँ पर हम जाएंगे तो ये जो महल है, पहले हम आपको पहले बता दें इसके बारे में, इसका नाम कि कहाँ हम एंट्री करने जा रहे हैं। ये है खास महल, ये आप देख रहे हैं खास महल। इस खास महल के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे, ये खास महल है। और इस खास महल के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले ये पूरा बगीचा, जो अब ये ASI द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, ये तब ऐसा नहीं था, लेकिन आप इस चीज़ को, इस आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। यह है खास महल। खास मीन्स एक जो एक स्पेशल महल हुआ करता था वो है। लेकिन अब जो ये चीज़ देख रहे हैं ये तो अभी का है, हम आपको बता दें ये क्लियर, ये अभी का है, ये ASI द्वारा यहाँ पर पूरा संरक्षित है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे, वो देखिए हिस्सा, वो हिस्सा। और यहाँ से मैं पूरा व्यू करूँ, ये आपको 360 डिग्री में ये पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये है खास महल। खास महल की जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो एक अलग सोच इसको बनाती है, वो है इसका ये वाला आर्किटेक्चर। जहाँ पर अभी हम पहले थे, इसी जगह से हम आए थे, एक खास महल था। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये अभी हम यहीं से एंट्री की थी, जहाँ से हमने आपको मैजिकल विंडो दिखाई थी, जो मैजिकल विंडो थी वहाँ से एंट्री की थी। और यहाँ पर हमने फव्वारे के बारे में बताया था ये। और ये जब हम ऊपर गए थे वो वाला गलियारा, फिर वहाँ पर नगीना मस्जिद, और उस नगीना मस्जिद का जब नीचे उतरते हैं, ये खास महल का नीचे वाला ग्राउंड। यहाँ से पूरा आपको वो व्यू दिखेगा। यहाँ से हम आपको पहले दिखा देते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो इस तरह से आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जानकारी भी लिखी गई है ASI द्वारा पूरा, तो वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, सबटेरियन अपार्टमेंट्स एंड गैलो 1569 to 1658, इंग्लिश में पूरा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, AD की बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो तहखाना और फांसी घर, यानी कि 1559 से 1658 ईस्वी की जब बात की गई थी उसके बारे में। तो कुछ सेकंड हम वीडियो को होल्ड करते ताकि इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ पाएँ और यहाँ पर आप समझेंगे, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फांसी घर और तहखाना दोनों चीज़ें क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। पहले आप ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ लीजिए। अब जब हम आपको आगे यहाँ पर से आप दिखाएंगे, देखिए ये नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वो तहखाना यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि अब ये बंद है, ASI के अंडर में है, तो आप नहीं जा, वहाँ पे हम एंट्री नहीं है। तो ये तहखाना आप यहाँ देखेंगे इस तरह से अंदर रहता था पूरा, और ये पूरा कवर कर दिया गया है अब इसके नीचे। और अब हम आपको इस दूसरे हिस्से में यहाँ पर लेके चलते हैं। ये तो ये पूरा है व्यू खास महल के अंदर। जब आते हैं खास महल के अंदर, जब आप आएंगे तो इस व्यू को आप देख पाएंगे। ये पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। यह है खास महल। यहां से ये पूरा खास महल आपको दिख रहा है। बिल्कुल बीचों बीच में हम आएंगे और वहां से हम आपको 360 डिग्री व्यू पे इस पूरे खास महल को आपको दिखाएंगे, यानी कि वो हिस्सा जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। उसके अलावा यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं और ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ASI द्वारा काम किया जा रहा है, जो हमने आपको बताया था। ये पहले का बना हुआ है, यह वह फाउंटेन हुआ करता था, फुहारा हुआ करता था, ये वो है। और ये फुहारा इस टेक्नोलॉजी पे काम करता था कि इसके नीचे टैंक हुआ करता था और वहाँ से वो प्रेशर से पानी ऊपर निकलता था। तो ये है, और यहाँ से अब खड़े होकर हम पूरा 360 डिग्री व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू खास महल के अंदर जब आप आते हैं तो ये व्यू दिखता है। अब हम इससे बाहर निकलते हैं और अगले हिस्से पे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ से जहाँ से हम आए थे वहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और दूसरे हिस्से में पहुँचेंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और अब आपको अभी हम खास महल से निकल रहे हैं और अब हम आपको अगले हिस्से पे लेके चलते हैं। देखिए ये हम इसी हिस्से पर थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से हम अंदर गए और अब ये वाला हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर
तो आपको उस टाइम के जो आर्किटेक्ट है उस टाइम के उनके जो टैलेंट का पता चलेगा इससे कि किस तरह के उस टाइम आर्किटेक्चर हुआ करता था। पूरा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ लाल, और बीच बीच में जो महल हैं उसमें संगमरमर यानी कि सफ़ेद कलर का महल है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर खूबसूरत व्यू। जब आप आगरा आएँ तो इस फोर्ट को ज़रूर घूमें। ताजमहल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ पर आएंगे और ये पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से ये देखिए महल का एक और हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ये फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे और भी दिखाएंगे आपको। यहाँ से रिलेटेड यदि आपको कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी किताबें चाहिए तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ से आप आगरा फोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे किताबें खरीद सकते हैं। किताबें मिलती हैं यहाँ पे, आगरा फोर्ट से रिलेटेड किताबें मिलती हैं और पब्लिकेशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ से आप खरीद सकते हो और आगरा से जुड़ी हुई जानकारी, जो आगरा फोर्ट से जुड़ी जानकारी यहाँ पर से आप ले सकते हैं। और इधर हम आपको, यहाँ से हमने एंट्री की थी, आपको देखो याद है ये एंट्री वाला एरिया है। पहले हम आपको जब गए थे हम इस एरिया से गए थे, वहाँ से हमने एंट्री की थी और पूरा घूमते हुए अब हम इस जगह पर आ गए हैं। इस जगह के बाद हम आपको यहाँ से एग्जिट होता है, यहाँ से आपको बाहर निकलना होता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें जो लाइट की व्यवस्था है वो अभी की गई है। जो आप ये देख रहे होंगे ये लाइट की व्यवस्था अभी है, ये ASI द्वारा की गई है क्योंकि संरक्षित है। और यहाँ पर आपके लिए पानी की पीने की व्यवस्था भी अंदर है। यहाँ पर यदि आपको पानी पीना है तो वाटर कूलर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इस तरह से ही है। ये ASI द्वारा किया गया है पूरा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ASI द्वारा है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो अभी इस पर मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है, पूरा इसको रिपेयर रिनोवेशन हो रहा है। रिनोवेशन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे ये पहले बना हुआ था, उसी चीज़ का पूरा यूज होता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो अब यहाँ पर देखिए आप, हाँ, जो दरवाजे एल्युमिनियम के लगे हैं ये अभी का है यहाँ का पूरा। और यहाँ से हम आपको अब ये देखिए तब के जो दरवाजे हुआ करते थे, यहाँ बंद है, ताले लगा दिए गए हैं। ये देखिए दरवाजे कुछ इस तरह से हुआ करते थे। ये आप डोर देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये एक छोटा नमूना है, यही नमूना जब आप बड़े दरवाज़ा हुआ करता था इस साइज का, वो जो किले का दरवाज़ा हुआ करता था वो भी लगभग कुछ ऐसे ही हुआ करता था, जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा। इसी तरह के दरवाजे हुआ करते थे। अब हम आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और यहाँ पर हम आपको जाते हैं। और यहाँ पे क्या है आपके लिए खास, ये जो पूरा है ये टूरिस्ट के लिए पूरा बैठने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आप आके बैठ सकते हैं। बेस्ट टाइम आगरा फोर्ट को घूमने का अक्टूबर टू फरवरी के बीच में है, जब मौसम काफ़ी यहाँ पर प्लेजेंट सुहावना हो जाता है और यहाँ पर आप इस आगरा फोर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए एक और दरवाज़ा कुछ इस तरह से बनता था। ये पूरा दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही देखिए छोटा था, ये कुछ उससे बड़ा है। और ऐसे ही बड़े बड़े किले के दरवाजे हुआ करते थे। ये तब का बना हुआ है पूरा तालाब टाइप का, ये देख रहे हैं आप, ये तब का बना हुआ है। और हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से आपको दिखाएं। ये अंदर से कुछ ऐसा है, हम बाहर से भी और अंदर से भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से ये है। और ये पूरा यहाँ से व्यू दिखता है आपको, हमको पूरा व्यू दिखा देते हैं। और यहाँ देखिए ऐसे दरवाजे हैं और इस दरवाजे से ये देखें, इस दरवाजे से ऊपर जहाँ जाने का पूरा रहता था। तो यहाँ से हम आपको पूरा ये एक एक चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, पूरा व्यू। और ताकि आप आगरा फोर्ट जब आएँ तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके। हिस्टोरिकल फैक्ट जो भी हैं वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हमने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। और ये देखिए इस तरह का यहाँ पे ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो अभी बिजली का काम है, लाइट हाइट की व्यवस्था की जा रही है, वो ASI द्वारा की जा रही है। ये गेट हैं यहाँ पे अलग अलग। ये पूरा व्यू जब आप एंट्री करेंगे आगरा फोर्ट में और सीधे आएंगे तो सीधे आप यह पहले यहीं पर पहुँचेंगे।
यदि आप अपने राइट साइड जाते हैं तो आप फिर ऊपर का जो हमने हिस्सा पहले दिखाया है वीडियो के पहले हिस्से में, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा व्यू हम आपको दिखा देते हैं यहाँ का। ये देखिए इस तरह के यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। यदि हम आपको दिखाएं, इस तरह के यहाँ पर दरवाजे हुआ करते थे। बंद है, अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। यदि मैं आर्मी का है ये एरिया, हम आपको बता दें कि यहाँ से जो पार्ट वाला है ये आर्मी के अंडर में है, क्योंकि आगरा फोर्ट का आधा हिस्सा जो है वो सैन्य सेना यानी कि हमारी जो आर्मी उनके अंडर में रहता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे हम अंदर नहीं आ सकते हैं, यहाँ से परमिशन नहीं है। बाकी हम आपको दिखा देते हैं जो हिस्सा आप घूम सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको आगे का पूरा व्यू दिखा देते हैं। अब ये देखेंगे हम उसी दरवाजे से आए थे, उस दरवाजे से यदि आप राइट साइड जाएंगे तो ऊपर घूमेंगे और सीधे आ जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए ये दिखाते हैं। उसका जो आधा हिस्सा है वो, क्योंकि आगरा कैंट है तो आगरा के में जो आर्मी कैंट है उस कैंटोनेंटल एरिया है वो उसके अंडर में आता है। तो वहाँ पर इजाज़त नहीं होती है, ना कैमरा की इजाज़त होती है, ना आपको घूमने का परमिशन मिलता है। आप इतने ही पार्ट में आगरा की जो मतलब मान लीजिए आगरा फोर्ट के 30% पार्ट पर आप घूम सकते हैं। पूरे आगरा के जो किला है उसको 30% के पार्ट में ही आप घूम सकते हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ 30% है। इसीलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको है, यानी कि ये हमारी धरोहर है। देखिए ये पार्ट भी अब बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है, और इस पार्ट में आप घूम सकते हैं। उधर से भी आप नहीं जा सकते हैं। और इधर से हम आपको ये देखिए, जो हम आपको बता दें, ये है रतन सिंह की हवेली। आप देख रहे हैं, और रतन सिंह की हवेली इसके अंदर हुआ करती थी। ये हवेली हम आपको दिखा दें, ये है रतन सिंह की हवेली। यहाँ पे रतन सिंह की हवेली, लेकिन अब हम उधर नहीं जा सकते हैं, वो बंद है, क्योंकि वो आर्मी के अंडर में है, डिफेंस के अंदर में है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ का ये रतन सिंह हवेली। रतन सिंह हवेली के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही लिखा दिया है, और यहाँ पर देखिए जब आप घूमने आएंगे तो गिलहरी काफ़ी फ्रेंडली हो जाती है। अब ये देख रहे हैं, काफ़ी फ्रेंडली, देखिए बिल्कुल आपके पास आएगी। और इस तरह से यहाँ पे अब ये देंगे कुछ देंगे तो इससे तो ये आपके पास आ जाती है। तो ये व्यू आप देखेंगे, ये पूरा व्यू यहाँ से दिखता है। अब हमने आपको ये पूरा व्यू दिखा दिया हमने आपको। तो इसका बीचों बीच में पहुँच कर हम 360 डिग्री व्यू दिखा देते हैं, ताकि पूरे व्यू आप इसको एक बार में समझ पाएँ कि आगरा फोर्ट का पूरा डायरेक्शन क्या। बिल्कुल सेंटर में जाएंगे और वहाँ से 360 डिग्री व्यू आपको दिखाएंगे। तो ये हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं यहाँ, और यहाँ से हम आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक इन्फॉर्मेशन वो भी मैंने आपको बता दिया है कि दीवाने आम जो पब्लिक ऑडियंस, यानी कि जब जनता दरबार जिसको आजकल के टाइम में कहा जाता है, वो जब यहाँ पर हुआ करता था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिए कुछ सेकंड होल्ड करता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा दीवाने आम, तो मतलब जहाँ पे पब्लिक ऑडियंस बैठा करती थी। ये अब यहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, ये 360 डिग्री व्यू। ये है पूरा 360, वहाँ से एंट्री, और वहाँ से यदि आप स्ट्रेट आएंगे एंट्री से तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उधर से आगे आप नहीं जा सकते हैं, और इधर से रतन की हवेली से आप आगे नहीं आ सकते हो, डिफेंस एरिया पे है, तो वहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं। ये है पूरा व्यू यहाँ से। इसके बाद यदि हम वापस पहुँचेंगे, यदि ऊपर पहुँचना है तो राइट साइड की तरफ जाएंगे आप, वो पूरा व्यू राइट साइड की तरफ है वो ऊपर ये। और ये देखिए यहाँ पर से हम आपको दिखाते इस एंगल से, ये है दीवाने आम। देखिए ना आप, दीवाने आम ये आपको दिया है, दीवाने आम यानी कि जहाँ पर पब्लिक ऑडियंस, वहाँ पर महाराजा बैठे करते थे और वहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी। और ये है पूरा दीवाने आम। एक हम दिखाना चाहें एक एंगल में, ये दीवाने आम हो गया। इसके बाद ये दीवाने आम हुआ करता था जहाँ पर जनता आती थी और अपनी जो फरियाद है वो राजा के आगे रखती थी, और वो
उस पर फिर निर्णय करते थे क्या है। तो सारा कुछ यहाँ पर हुआ करता था। ये पूरा व्यू हमने आपको दिखाया। अब हम आपको इसके दूसरे हिस्से पर लेके चलते हैं, यानी कि अब यहाँ पर से जो हम देखेंगे, हमने आपको दिखा दिया तो 30% एरिया अभी हमने आगरा फोर्ट का आपको दिखाया। हम आपको बता दें क्योंकि आधा जो पोर्शन है वो डिफेंस एरिया यानी कि आर्मी के अंडर में आता है, तो वहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर से हम आपको दिखाएंगे 3 चीज़ें। ये जो है खास महल जो हम आपको लेके चले थे वाइट कलर का था, वो खास महल था। अंगूरी बाग अंदर की तरफ हमने दिखाया, और ये है मुसम्मन बुर्ज, वो यानी कि तीनों जो दीवाने आम है, यहाँ पे दीवाने आम जहाँ पे जनता दरबार लगता था उसके पास में ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, यानी कि मुसम्मन बुर्ज, अंगूरी बाग और खास महल। और इससे हम अब इस गेट से, ये वो गेट है, देखिए ये वो गेट है जहाँ से आप यदि स्ट्रेट आएंगे, वहाँ से एंट्री करने के बाद सीधे आएंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे दीवाने आम पर, यानी कि इस पोर्शन पर। और यहाँ से यदि आप इस दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये आप यदि एग्जिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया जब एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर से कुछ आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो कि आपको आगरा फोर्ट से रिलेटेड होंगी, वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एक बार मैं क्विक व्यू दिखाता हूँ आपको, फटाफट लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगरा फोर्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको मिल जाती हैं। ये देखो फतेहपुर सीकरी क्या जाना है, उसका गाइड मैप, सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाता है। पूरा आगरा के बारे में, आगरा सिटी के बारे में, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, तो पूरा ट्यूटोरियल रहता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। यहाँ पर अभी फिलहाल ये इंग्लिश में अवेलेबल है। और पहले यहाँ पर CD भी मिला करती थी, ऑडियो CD भी मिला करती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है और कोविड के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। तो यहाँ से आप बुकलेट ले सकते हैं। बाकी क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी में भी मिलती है, ऑडियो CD भी आपको मिल जाती थी, लेकिन अभी वो बंद हो गया कोविड के बाद। तो दरवाजे हमने आपको बताया इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देखेंगे दरवाजे हुआ करते थे। और ये अब देखिए वापस हम उसी पोर्शन पे पहुँच चुके हैं। ये एंट्री जहाँ से हमने की थी और वहाँ से हम अंदर गए थे। और इसके बाद हमने आपको, यदि हम आपको बताते हैं, इस जगह से ये आप एंट्री आ रही है, देखिए लोग जहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आप आएंगे चेकिंग करने के बाद, यहाँ से आप आते हैं एंट्री। यहाँ से यदि आप इस राइट हैंड साइड अपने दाएं तरफ देंगे तो आप फिर वो पूरा महल घूमने के बाद, ऊपर फोर्ट घूमने के बाद फिर आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यदि आप यहाँ से बिल्कुल सीधे आते हैं, इस जगह से बिल्कुल सीधे आते हैं और सीधे, तो दीवाने आम वाला जो एरिया हमने आपको दिखाया वो आप पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ से घूम के आप वापस उधर पहुँच सकते हैं उस वाले पोर्शन पर। तो ये जो 30% का एरिया हमने आपको दिखाया, यहाँ पर आप देखेंगे अब इस किले के बारे में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो देखिए उसके बारे में यहाँ पर भी लिखा गया है, क्यों इसको वर्ल्ड विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये कितना एरिया में है, पूरा उसकी डिटेल यहाँ पे आपको अंकित की गई ASI द्वारा। ये आप देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कुछ देर मैं स्क्रीन पर रखता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। इसके बाद हमने आपको बताया, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है, तो जो उसका सर्टिफिकेट मिला था उसका यहाँ पे देखिए भारत सरकार ASI द्वारा यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि आगरा किला विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के सम्राट कन्वेंशन द्वारा विश्वव्यापी सूची में नामांकित किया गया है। यानी कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ताजमहल भी है और ये भी है। इसके अलावा यहाँ पे यही जानकारी इंग्लिश पर यहाँ पे दी गई है, हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको दी जाती है। तो ये भी हम कुछ सेकंड यहाँ पे, तो ये जब आगरा में आप एंट्री करेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। ये फैक्ट समझने के बाद आप इस किले के बारे में समझ सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है और किस तरह से, क्यों इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट्स में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा व्यू हमने आपको दिखाया यहाँ से। तो ये था पूरा आगरा फोर्ट का, और ये 30% है। मैं आपको बता दूं, जो हमने आपको पूरा आज दिखाया ये सिर्फ 30% है इस फोर्ट का, 30%। बाकी जो परसेंटेज एरिया है वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो डिफेंस आर्मी के अंडर में आता है और वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ये पूरा एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। घूमने के बाद आपको लगभग यदि आप पूरा अच्छी तरह घूमेंगे तो 2 घंटे का समय लगता है। इसका जो टिकट है वो हम आपको बता दें, 50 रुपये का टिकट होता है घूमने के लिए। और यदि ऑनलाइन टिकट लेंगे ASI की वेबसाइट asiaagracircuit.in से, तो ये आपको 45 रुपये का टिकट यहाँ पे मिलेगा। ज़्यादा जानकारी आपको नीचे स्क्रीन में आपको मिल जाएगी।
तो दोस्तों अब हम एग्जिट कर रहे हैं आगरा फोर्ट से, और हम आपको बता दें कि आगरा फोर्ट से जो एग्जिट यानी कि जो बंद होने का समय है वो डिपेंड करता है कि सनसेट कितने बजे होता है, यानी कि सूर्यास्त कितने बजे होता है। उस सूर्यास्त समय से लगभग 40 मिनट पहले इसको बंद कर दिया जाता है। जैसा कि ताजमहल में आपने देखा कि ताजमहल की जो टाइमिंग है वो भी सनसेट और सनराइज यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय पे डिपेंड करती है। यदि हम अनुमान टाइमिंग आपको पता है अप्रॉक्स टाइमिंग, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये अब हम एग्जिट करने का टाइम आ गया, तो हम यहाँ से हम निकल रहे हैं और वापस अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। और एग्जिट सेम उसी गेट से होता है जिस गेट से आप आ रहे हैं। तो यहाँ पर से आप एग्जिट करने का टाइम, इसकी ऑनलाइन टिकट आप ASI की वेबसाइट asiaagracircle.in से इसकी आप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग टिकट बुक नहीं किया है तो आप यहाँ पर आकर भी टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेंगे तो आपको वो 45 रुपये का पड़ेगा, और यदि ऑफलाइन टिकट लेते हैं टिकट काउंटर से लेंगे तो वो आपको लगभग 50 रुपये का पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाते हैं। गाइड का अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो लगभग 500 रुपये से स्टार्ट होती है जो गाइड है, और यदि आप लाइसेंस बेस्ड अप्रूव्ड गाइड लेते हैं तो वो बेस्ट होता है आपके लिए। तो यहाँ पर से हम एग्जिट कर रहे हैं। फिर से हम यहाँ से उस पीछे का व्यू दिखाते हैं जहाँ हम अभी तक घूम के आए थे, वो पूरा व्यू, और यहाँ से अब हम एग्जिट कर रहे हैं। और ये यहाँ से हमने एंट्री की थी, आपको हमने दिखाया था। ये एंट्री गेट यहाँ का, ये पूरा एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और वो सिक्योरिटी पॉइंट जहाँ से हमने अपने पूरे आई कार्ड्स को दिखाया था। तो ये हम थोड़ा सा इधर की आपको दिखाएं कि आप एग्जिट करते हैं तो इधर का हिस्सा ये आप देखेंगे, ये हिस्सा है वो जो हम आपको यहाँ पर, ये है हिस्सा, ये है एंट्री पॉइंट के सामने वाला हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे नक्काशी, अब वो कुछ ख़राब हो चुका है यहाँ पे हिस्सा। और यहाँ पे आप यदि पानी पीना चाहते हैं तो यहाँ पे पानी पी का भी अरेंजमेंट है, यहाँ पर पानी पी सकते हैं, यहाँ पे पानी पीने का अरेंजमेंट है। और ये यहाँ का ये इस तरह का व्यू हम दिखाते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल एंट्री गेट के सामने का व्यू है, एंट्री गेट के सामने का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये है एंट्री गेट के सामने का व्यू, और यहाँ से आपको पूरा किला एक एंगल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, ये है पूरा किला। यहाँ पर से हम आपको ये है जहाँ से आप अंदर एंट्री करते हैं, वो हिस्सा है जहाँ से आप एंट्री करते हैं अंदर। और ये हम आपको बाहर का हिस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा ये लाल है, और अंदर कई इसमें जो महल हैं वो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। तो ये यहाँ देखिए ये पूरा बंद है, और ये पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। ये आपका आगरा फोर्ट जो है, आगरा किला। यहाँ से अब हम यहाँ से आपको व्यू दिखा दें तो ये है व्यू यहाँ का पूरा। अब यहाँ से हम एग्जिट करेंगे बाहर की तरफ। तो अब हम यहाँ से हमने यहाँ पर चेकिंग किया था, यानी कि यहाँ से हमने अपना आई कार्ड और सब कुछ दिखाया था, टिकट दिखाया था। वहाँ से अब हम एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट जहाँ से एंट्री करते हैं उसी जगह से आपको यहाँ पर से एग्जिट करना होता है। सेम गेट है, एंट्री और एग्जिट का अलग गेट नहीं है। और यहाँ से आप जब एग्जिट करेंगे यह गेट, और यहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हैं। और ये थी पूरी जर्नी आगरा फोर्ट की जो हमने आपको आज के इस वीडियो में दिखाए। एक बार फिर से आगरा फोर्ट बाहर से पूरा व्यू दिखा देते हैं, दोनों तरफ से इसका व्यू आपको। ये देखिए यहाँ से आगरा फोर्ट का पूरा व्यू आप देखेंगे। ये है आगरा का किला, आप ये देखेंगे आगरा का किला जो कि बाहर से लाल दिखता है, लेकिन अंदर से ये इसमें कई महल सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। ये पूरा किला और ये पूरा व्यू, ये पूरा लॉन्ग व्यू हम दिखा रहे हैं आपको आगरा का बाहर की तरफ से, जब पूरा हम विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे जो सारे वीडियोज़ को आप
देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।